तो जल्दी से आपको ज्वाइन करना है। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आप सभी को पता है कि हम लोग अभी रिवीजन कर रहे हैं। तो रिवीजन में लास्ट क्लास तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने संक्रिया तक पढ़ लिया था, पूर्ण संख्या और पूर्णांकों पर, पूर्ण संख्या और सॉरी प्राकृतिक संख्या पर। मतलब संक्रिया में जोड़ घटाव और गुना। पहले तो मैंने ये बताया था कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में हम लोगों ने ये कवर किया कि कैसे उनको जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुना करते हैं। ये ऑपरेशन तीन हम लोग ये तीन ऑपरेशन कर चुके हैं। आज हम लोग डिवीजन देखेंगे, किस तरीके से किसी भी दो प्राकृतिक संख्या या किसी भी दो पूर्ण संख्या को डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवीजन देखते हैं। इसमें मेन जो जो कंसेप्ट है, जल्दी जल्दी मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ए को भाग देना है बी से, तो मुझे बताइएगा यहाँ पर आप ए बटा बी लिखोगे या बी बटा ए लिखोगे। ये बताइए कौन सा सही है, पहला वाला या दूसरा वाला। ए को भाग देना है बी से, तो आप बोलोगे सर पहला वाला सही है, ए बटा बी। तो आप कहोगे ए बटा बी लिखेंगे सर, ए को अगर मुझे बी से भाग देना है, ठीक है, ए बटा बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप ए से भाग लगा रहे हो, सॉरी ए को भाग दे रहे हो, तो आप लिखोगे सर बी को मैं बाहर लिखूंगा और ए को अंदर लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पर पता चल रहा है कि आप डिवाइड किसको कर रहे हो, तो ए को डिवाइड कर रहे हो। किस नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो बोलोगे सर बी से डिवाइड कर रहे हैं आप। ठीक है, तो जिस भी नंबर को आप डिवाइड करते हो इसको क्या कहते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको भाज्य कहते हैं। ये सारी चीजें ध्यान दीजिएगा, इसको आप भाज्य कहोगे, यानी इसको आप डिविडेंड कहते हो। ठीक है, उसके बाद बी को क्या कहेंगे, जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो किसी नंबर को, उसको आप भाजक कहते हो, यानी इसको आप डिवीजर कहते हो। ये दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है, काफी बार दोनों ही मिलते जुलते नाम है, भाज्य भाजक। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है। जिसको डिवाइड कर रहे हो वो भाज्य होगा और जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो वो भाजक होगा, डिविडेंड एंड डिवीजर। उसके बाद हमारा दो चीज आपकी और। आवाज नहीं आ रही सर। अच्छा, बाकी सभी को आ रही है, बाकी सभी को आ रही है, एक बार चैट में लिख के बताइए। हाँ, तो काजल एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए एक बार जल्दी से आप। आ ठीक है, गई सर। ठीक है, चलो। तो कभी ऐसा प्रॉब्लम हो ना तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करना, आ जाएगी, सही हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर भाज्य भाजक हो गया, दो चीज और था। तो दो चीज और था हमारा, भागफल और शेषफल। तो अभी क्वेश्चन तो समझेंगे कि भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, पहला उदाहरण है। अगर मैं बोलूं, अच्छा देखो क्वेश्चन आपके सामने कैसा लिख के आएगा। क्वेश्चन हो सकता है कैसे लिखा जाए कि 455 को आप डिवाइड करो 7 से। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप इसको मैं सर ऐसे भी लिख सकता हूँ 455 बटा 7। इसका मतलब ये हुआ कि 455 को 7 से आप भाग लगा रहे हो। अब इसको लिखते कैसे हैं, 7 में यहाँ पर लिख दिया। चलो इसको मैं थोड़ा सा, हो सकता है छोटा दिख रहा होगा आपको, तो इसको मैं फिर से काट के यहाँ पर लिख रहा हूँ। 7 से आप भाग लगा रहे हो 455। तो आप बोलोगे सर इस तरीके से लिखते हैं। अब 7 का टेबल पढ़िए, 7 के टेबल में 45 आता है कि। अच्छा यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आप जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हो, मतलब कि जो भी आपका भाजक है, ये देखो एक अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर आप पहले एक अंकों को ही देखोगे, सिर्फ एक अंक को देखिए। तो ये एक अंक जो है 4, वो 7 से छोटा है। तो अब हम लोग दो अंकों को देखेंगे। ठीक है, दो अंकों को देखिए। अब बोलेगे सर 7 का टेबल पढ़िए, देखिए 45 या 45 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है, तो बोलेगे सर 7 छक 42, 7 6 42। अच्छा, चैट सेक्शन में काफी लोग आंसर भी दे रहे हो, वेरी गुड, आ भी चुका है आप सभी का। ठीक है, तो 45 में से 42 घटाओगे तो आपको मिलेगा सर यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले संख्या को यहाँ पर आप उतार के लिखते हो, तो आप बोलोगे सर 5 यहाँ पर आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो ये क्लियर है हमारा। यहाँ पर जो आंसर आया, अब देखो आंसर आप किसको बोलोगे, तो जो भी आपका यहाँ पर नंबर दिख रहा है, इस वाले नंबर को आप कहते हो सर ये हमारा भागफल आया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में आप इसको कोशेंट कहते हो। ठीक है, ये सारी चीजें पता होना चाहिए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। तो इंग्लिश में आप इसको कोशेंट कहते हो, हिंदी में भागफल कहते हो, और यही आपका आंसर हो जाएगा 65। तो अगर आप 455 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 65 आएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है कि शेषफल कितना आया, बताइए, रिमाइंडर कितना आया। 0। हाँ, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शेषफल तो पूरी तरीके से कट गया, मतलब 0 अगर आ गया तो इसका मतलब आप कहोगे सर 455 पूरी तरीके से 7 से डिविजिबल है, पूरी तरीके से कट जाएगी, तो शेषफल हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। शेषफल के बारे में एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी भी किसी संख्या से आप किसी संख्या को डिवाइड करते हो, तो जो भी आपका रिमाइंडर आता है, यानी जो भी आपका शेषफल आता है,
ये हमेशा सही होगा, ध्यान दीजिएगा। शेषफल हमेशा, ये जो आपका भाजक था, भाजक से छोटा होगा, तो हमेशा लेस देन डिवीजर होगा। तो देखो 0 क्या है, 7 से छोटा है, इतना क्लियर है। तो शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक यानी डिवीजर से छोटा होगा। ठीक है, 0 देखो 7 से छोटा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर है सभी का कि 455 को अगर मुझे 7 से डिवाइड करना हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, अगला बताइए, अगर मुझे 18 को डिवाइड करना हो, 9607 को डिवाइड करना है 18 से। क्वेश्चन आपको ऐसा लिख कर दिया जाएगा, 9607 डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 9607 को डिवाइड करना है 18 से, तो यहां पर आप इस तरीके से लिखोगे, 18 का टेबल पढ़िए और पहले 2 अंक को देखिए कि यहाँ पर 96 आता है क्या 18 के टेबल में। अगर 96 नहीं आता तो 18 से 96 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है 18 के टेबल में, बताइए। देखो 18 का टेबल तो याद होना चाहिए, 1 से 20 तक, और 25 का टेबल याद करने के लिए बोला गया। आप बोलोगे सर 18 इंटू 5 अगर कर दे तो 18 5 जा 90 होगा। अगर मैं 18 इंटू 6 लिख दूं तो 18 इंटू 6 आपका 108 हो जाएगा। तो 108 तो बड़ा हो जाएगा 96 से, तो आप बोलोगे सर 5 बार में लगाएंगे, 18 25 90। कितना क्लियर है। ठीक है, 18 5 जा, अच्छा यहाँ पर दशमलव के फॉर्म में नहीं लिखना, डेसिमल के फॉर्म में मत कन्वर्ट कीजिए, सिर्फ मुझे भागफल और शेषफल बता दो। ठीक है, सिर्फ कोशेंट एंड रिमाइंडर बता दो। ठीक है, आप मुझे कोशेंट बताइए और रिमाइंडर बताइए, भागफल बताइए और शेषफल बता दो। क्योंकि हो सकता है कि 9607 18 से नहीं कटे, तो आप बोलोगे सर 5 बार में लगाया 18 25 90, यहाँ पर घटाकर कितना मिलेगा, 96 में से 90 को घटाया तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। ठीक है, अब अगला संख्या को आप उतारोगे, तो यहाँ पर मुझे 0 दिख रहा है, तो 0 को मैं यहाँ पर उतार के लिख दिया। अब देखिए 18 के टेबल में 60 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा है, तो बोलोगे 54 है सर, 18 3 54, 18 3 54। अब 60 में से 54 को आप घटाओगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 6। अब अगला नंबर मुझे 7 दिख रहा है ना, इस 7 को आप नीचे उतार के लिखोगे। ठीक है, एक अंक एक अंक उतारते, एक बार में एक अंक उतारते, तो ऊपर में 7 से नीचे आ गया। अब बोलोगे सर 18 के टेबल में 67 या 67 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है, तो फिर से मैं कहूंगा 18 3 54, 18 चौके कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 18 4 जा 72 हो जाएगा, जो 67 से बड़ा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर फिर से लगाएंगे 18 3 54, 67 में से 54 घटाओ तो आपको मिलेगा 13। इतना क्लियर है। तो इस बार मैं आगे नहीं बढ़ रहा, दशमलव में नहीं कन्वर्ट कर रहा, तो सीधे सीधे आप बोलोगे सर यहाँ पर जो हमारा भागफल आया, इस बार आपका जो भागफल आएगा वो 533 आएगा, और शेषफल जो आएगा वो 13 आएगा। इतना क्लियर है, शेषफल हमारा 13 आया। इतना क्लियर है, डिविड कोशेंट हमारा 533 है, शेषफल हमारा 13 है। ठीक, चलिए अगर ये क्लियर है तो इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे बताइए, अगर मैं आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं लिख दूं 78 को डिवाइड करना है 13 से, 78 को 13 से डिवाइड करना है। देखो अगर एक छोटा सा नंबर है जिसका टेबल आपको सीधे सीधे पता है, तो इसको आप तो सीधे सीधे से देखो 2 तरीके से कर सकते हैं ना, 13 78 ऐसे लिख के कर सकते हैं, या आप बोलोगे सर इसको मैं सीधे सीधे करूंगा, काफी जल्दी से हो जाएगा, 78 बटा 13 लिख दोगे। अब 13 का टेबल तो आप सभी को याद है, आप बोलोगे सर 13 का टेबल पढ़ेंगे देखेंगे 78 कितने बार में आता है, तो बोलोगे सर 13 के टेबल में 78 6 बार में आता है, तो 13 छक 78 ऐसे काट के बोलेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे ही आंसर ऐसे कर देंगे। आप इस वाले तरीके से भी करोगे तो वही करोगे, 13 छक 78। ठीक है, तो काम वही कर रहे हैं, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में करूंगा, जल्दी से ऐसे आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, सुमन के नाम से जो बच्चों आपका माइक ऑन है। ठीक है, मुझे बताइए अगर मैं लिखूं यहाँ पर 60 डिवाइडेड बाई 12, तो इसका आंसर कितना आएगा। तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर 12 के टेबल में 60 कितने बार में आता है, बोलेंगे 60 बट्टा 12, 12 पंजे 60 आता है, तो यहाँ पर 5 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सीधे सीधे कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि हम इस तरीके से लिख के करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर किसी नंबर को 10 से, कुछ ऐसा नंबर हो जैसे आपके सामने क्वेश्चन में दे दूं, क्वेश्चन आपके सामने 1000 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका आंसर कितना आएगा। 1000 को अगर 10 से डिवाइड करना है तो आप बोलोगे सर एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब यहां से आंसर आपका 100 बटा 1
यानी आपका 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 2169,000 और इसको डिवाइड करना है मुझे 100 से, ठीक है, अगर 100 से डिवाइड करना है तो इस वाले में हम सीधे सीधे क्या करेंगे, बोलेंगे सर एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, इस वाले जीरो से ये जीरो कैंसिल हुआ, अब देखो क्या बच रहा है आपका, तो यही चीज बच रही है ना 21690, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं 5390 को आपको डिवाइड करना है 10 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक जीरो था, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 539। ठीक है, तो जीरो से जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ये सारी चीजें क्लियर है, अभी तक जितना भी चीज पढ़ाया गया सारा चीज क्लियर है, बताइए। अगर क्लियर है तो वाई लिखिए, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके सामने, ट्राई कीजिए क्वेश्चन। चैट अभी आपका बंद होगा। बड़े अक्षर में लिख दे सर। अच्छा, बड़े अक्षर में लिख दो, बस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और पोल आपको थोड़ी देर में लिख जाएगा। 77 को भाग लगाना है 11 से, क्वेश्चन यही। क्वेश्चन नंबर 10 है पोल सेक्शन। ठीक है, पोल सेक्शन अभी दिख रहा होगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। देखो इस वाले क्वेश्चन में मैं जिस तरीके से भी बताया कि अगर टेबल सीधे सीधे याद है, सीधे 11 का टेबल पढ़ दो। देखो 77 11 के टेबल में कितने बार में आता है, या फिर जो हमारा मेथड है वैसे भी करोगे तो सेम मेथड आएगा, लेकिन काफी जल्दी से आप कर सकते हो अगर टेबल याद है। ठीक है, और जिनका हो गया बस वेट करेंगे, जैसे ही बाकी बच्चों के होंगे मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अभी तक जितने आंसर आए हैं ईच एंड एवरी वन, हर एक बच्चे का सही आंसर आया है, और अभी मुझे 5 बच्चे दिख रहे हो जिसका आंसर नहीं आया। सर पोल सेक्शन में दिखा नहीं रहा। अच्छा, पोल सेक्शन में क्वेश्चन ही दिखेगा आपको। पोल सेक्शन के बारे में पता है ना, देखो आप नीचे 3 डॉट पे क्लिक करो, 3 डॉट दिख रहा होगा आपको पंजे के निशान के बगल में राइट कॉर्नर पे, उसको क्लिक करो, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करो, फिर वन पोल एक्टिव पे क्लिक करो, वहां पर 4 ऑप्शन दिखेंगे ए बी सी या डी, जो भी आंसर सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद आप वोट कर दोगे। ठीक है, वोट करोगे तभी आंसर आएगा। कर दिया सर। चलो ठीक है, अभी 5 सेकंड और रुक रहे हैं, मैक्सिमम सभी का आंसर आ गया। वेरी गुड, वेल डन। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसको डिस्कस करने के पहले मैं ये बोलूंगा वेरी गुड ऑल ऑफ यू, यहाँ पर सभी लोगों ने आंसर दिया है और सभी के आंसर सही भी है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आसान भी क्वेश्चन था काफी। क्या बोलोगे सर 77 को अगर 11 से भाग लगाना है तो आप सीधे सीधे लिखोगे 77/11, और यहाँ पर आप बोलोगे सर 11 के टेबल में 77 7 बार में आता है तो 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, बिल्कुल ऐसे भी लिखोगे तो सेम चीज होगा, 11 सत्ते 77 और ये कट के 0 आ गया, तो बोलेंगे सर 7 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सभी का सही था, सभी को समझ में आ रही है। तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन है 4600 को 10 से भाग लगाना। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ 4600 को भाग देना है 10 से। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4600/10। ठीक है, ट्राई कीजिए। जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना बहुत आसान है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो, कॉपी पर लिखिए और करिए। लेकिन मैं फिर भी बार बार कह रहा हूं कि आप कॉपी पर लिख के करो। ठीक है, और अपने कॉपी में ऑप्शन लिख लेना कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि पोल सेक्शन में आपको कुछ भी क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है वो नहीं दिखेगा, बस ABCD दिखता है। तो 4600 को मुझे भाग देना है अगर 10 से। वेल डन, अभी तक जितने आंसर आए हैं सिर्फ एक आंसर गलत हुआ है। ठीक है, हो सकता है कि आपने हड़बड़ी में आंसर कर दी इसलिए गलत हुआ। ठीक है, देखो आंसर 2 रीजन से गलत हो सकता है, या तो आपने हड़बड़ी में कर दी, ठीक है, या फिर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा। अगर कंसेप्ट समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता देना। अच्छा, सुमन के नाम से जो बच्चे हो आपका कैमरा ऑन है, कैमरा आप बंद कर दीजिएगा। सर बंद है। ठीक,
अच्छा सुमन, आप, एक और बच्चा था सुमन के नाम से, 2 आईडी थी सुमन, आपको नहीं बोल रहा था। हाँ, भी सभी का बंद है। हाँ यदि अमित, आपका आंसर सही है, लेकिन अभी कैमरा बंद रखिए, ये काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। चलिए 10 सेकंड और दे रहा हूं, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझ। अभी देखो मैंने आपको क्या बताया। अच्छा अगेन ये क्वेश्चन काफी लोग के सही है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक दो आंसर गलत दिख रहा है, तो अगर एक दो आंसर गलत हुआ है, अगर कोई डाउट है कंसेप्ट में तो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद भी कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ लेना या डी लिख देना, ठीक है। चलिए आप बोलोगे सर 4600 को अगर 10 से डिवाइड करना है तो उसको आप लिखोगे सर a बटा बी के फॉर्म में, ऐसे लिख दोगे 4600 बटा 10। एक जीरो यहाँ पर नीचे में दिख रहा है, एक जीरो ऊपर भी दिख रहा है, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 460, है ना, तो जीरो से जीरो कटने के बाद 460 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही है। क्लियर है सभी का, कितना क्लियर है बताइए। चलिए तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अच्छा एक चीज और कंसेप्ट होता है डिवीजन में, अगर मैं कभी आपको डिवाइड करने बोलूं 1560 को, मान लो एक उदाहरण से सिखा रहा हूँ, 1560 को डिवाइड करना है आपको 12 से, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, देखो 12 से डिवाइड करोगे 1560 को अगर, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखेंगे 12 एकम 12, यहाँ पर घटा के आप लिखोगे 3, फिर यहाँ पर अगला अंक 6 को उतार के लिखोगे। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 12 3 36, ठीक है। अब ये कट गया हमारा पूरा। अब आंसर क्या हमारा 13 आएगा, बताइए क्या हमारा आंसर 13 होगा, यस और नो। नहीं, आप बोलोगे सर एक जीरो देखो यहाँ पर बच गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला अगर जीरो बच जाएगा कुछ जीरो, तो आप बोलोगे सर इस जीरो को नीचे उतारेंगे और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। तो या तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर नीचे में एक जीरो ऊपर से एक संख्या उतारा तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जीरो लगा के छोड़ दो, 130 आपका आंसर आएगा। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन अगर आपको जानना है तो आप बोलते हो सर जैसे ही ऊपर से एक संख्या उतरती है तो ये आपका शेषफल नहीं हो सकता। आप एक बार इसको भी डिवाइड लगाओगे, घटाओगे इसको, तो यहाँ पर जीरो लिखते हैं, 12 को जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं और 12 जीरो या जीरो लिखते हैं और जीरो में से जीरो घटा करके यहाँ जीरो लिख देते हैं, ठीक है, या क्रॉस बना देते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आता है 130, ठीक है। अगर यहाँ पर मुझे 2 जीरो बचते हुए दिखता तो लास्ट में 2 जीरो लगा देता, ठीक है। अगर 3 जीरो, मान लो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता आपके सामने, क्वेश्चन में अगर आपसे पूछूं मुझे बताइए 15600, ठीक है, इसको डिवाइड करना है 12 से, तो इस बार आंसर कितना आता है 1300। अगर 2 जीरो लास्ट में बच रहे होंगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर है इतना, बताइए ये क्लियर है। तो अगर कुछ जीरो लास्ट में बच जाएगा तो उतना ही जीरो लास्ट में आप लगा दोगे। चलिए तो क्वेश्चन है आपके सामने, 7140 को डिवाइड करना है 17 से, ट्राई कीजिएगा। मैं क्वेश्चन लिख भी दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 7140, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से आप ट्राई करो, ऐसे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। सात हजार एक सौ चालीस को भाग देना है 17 से, 7140 डिवाइडेड बाई 17। देखो आपके कॉपी पर सॉल्व होना चाहिए, आप अपने कॉपी पर सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। 17 का टेबल आपको याद है, एक कंसेप्ट अभी पढ़ाया आपको, ठीक है, देखिए क्या आंसर आने वाला। देख लियो सर। ठीक है, यदि अभी कैमरा बंद कर दीजिए, अगर ऐसे मैं देख ले रहा हूँ, ठीक है। आ, ठीक है आपका आंसर ठीक था, लेकिन अभी कैमरा ऑन करके नहीं दिखानी है। शिव आप तब मैं बंद कर दो कैमरा। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन तो आप कर भी सकते हो, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए बस जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। आंसर कीजिए पोल सेक्शन।
ठीक है, चलो मैक्सिमम सभी के आंसर आ चुके हैं, कुछ बच्चों का बच रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम अगेन सभी के आंसर सही आ रहे हैं, 2 आंसर मुझे गलत दिख रहा है अभी। ठीक है, अगेन कोई डाउट हो अगर कंसेप्ट में, डिवीजन में कोई डाउट हो तो जब मैं सॉल्व करूंगा उस वक्त बताना कि आपका क्या डाउट हो रहा है। ठीक है, 5 सेकंड और रुक रहे हैं, लास्ट 5 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए। 5, अगेन कैमरा नहीं ऑन करना है, जाकर आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा जयदीप, फिर से मैं वार्निंग दे रहा हूँ, ये सारी चीजें हरकतें नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए अभी समझते हैं इसको। आप बोलोगे सर 7140 को डिवाइड करना 17 से, देखते हैं कौन सा आंसर होने वाला है। तो मैं 17 को यहाँ लिखूंगा, 17 से भाग देना है किसको, 7140, है ना यहाँ पर। मुझे बताइए 17 के टेबल में 71 या 71 से जस्ट छोटा नंबर कौन सा आता है और कितने बार में आता है। अच्छा मैक्सिमम से डी आ रहा है, ठीक है। आप बोलोगे सर कितने बार में लगाएंगे, 4 बार में, 17 चौके 68, ठीक है, 17 4 जा 68। 5 बार में लगाओगे तो 71 से बड़ा नंबर आ जाएगा, तो 4 बार में लगाएंगे, 17 4 जा 68। 71 में से 68 घटाए तो कितना मिलेगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर 3 मिल रहा है। ठीक है, 71 में से 68 को घटाए, अब अगला नंबर को आप उतार के ले आओ ऊपर से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 4 आया और मुझे पता है कि 17 को 2 से अगर गुना कर दे तो 17 दूना 34 होता है, तो यहाँ पर बोलोगे 17 दूना 34। ठीक है, अब ये हमारा पूरी तरीके से कट गया। अब देखो अगला नंबर जब उतरेगा यहाँ पर 0, ठीक है, अब ये 0 उतरा तो आप बोलोगे सर एक बार 0 यहाँ लगाकर 17 को 0 से गुना करके 17 0 0 और यहाँ पर क्रॉस लिखेंगे, मतलब आंसर आपका 420 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमें दिख रहा है 420। क्लियर है सभी का, कोई भी डाउट है तो बताइए, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो डी लिख दिया करो। ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो। तो डिवीजन तक हम लोगों ने कर लिया, मतलब पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या पर हमने एडिशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, मल्टीप्लीकेशन भी किया और डिवीजन भी किया। इतना हमने लास्ट क्लास में कवर किया था और डिवीजन कर लिया। अच्छा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में हमेशा, अच्छा अभी चैट बंद कीजिए, कोई भी चैट में कुछ नहीं लिखेगा, अभी ध्यान से समझिए बस क्या मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बोलोगे कि सर अगर एग्जाम में हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सभी की संक्रिया आपको लिख के दी जाए, मतलब जोड़ना है, घटाना है, गुना करना है, भाग करना है। कुछ सिचुएशन लिख के दिया जाता है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन लिख कर दिया जाएगा, वहां पर आपको खुद से डिसाइड करना होगा कि वहां पर आपको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है कि गुना करना है या भाग करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। अच्छा दीपक मोबाइल के नाम से जो बच्चे, दीपक को कह दो ये अच्छा पूरी सुविंदर आप माइक नहीं बंद दिखाई कीजिए, देती है। आप माइक बंद कीजिए। दीपक आप क्लास में हो क्या, दीपक के नाम से जो बच्चे हो, दीपक मोबाइल, आप क्लास में हो। ठीक है, अगर आप क्लास में हो तो ये आपकी लास्ट वार्निंग थी, इतनी सारी आप वाई नहीं लिखोगे। देखो आपके वजह से क्या होता है कि बाकी सभी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, बाकी सभी को स्क्रीन नहीं दिख पाता। तो अगर अगले बार से होगा तो हो सकता है कि आपकी कंप्लेन भी चली जाए या फिर ये वाली क्लास तो मैं आपको ब्लॉक ही कर दूंगा। ठीक है, फिर से आप क्लास नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो अभी शुरू करते हैं। मुझे बताइए 455 और 189 का योग कितना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया, 459 वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 455 तथा 189 के योग के बराबर है। अब योग कहने का मतलब क्या हुआ, योग कहने का मतलब एडिशन हुआ, है ना, मतलब जोड़ने के बराबर हो गया। तो आप क्या करना है, आपको आपको बस इन दोनों नंबर को जोड़ देना है। ठीक है, तो सिंपली क्वेश्चन में बोला नहीं गया है एडिशन, लेकिन आप सीधे सीधे इसको जोड़ दोगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 455 लिखेंगे, 189 लिखेंगे और सिंपली एडिशन का जो नियम था वही करेंगे। ठीक है, तो आप ऐड करोगे, तो यहाँ पर 9 और 5 को जोड़ा, 9 5 14 है। अच्छा एडिशन सब सारी चीज सीख चुके हैं तो मैं बस जल्दी जल्दी कर दे रहा हूँ। ठीक है, 9 5 14 का 4, यहाँ पर हासिल एक आया, 5 1 6, 8 6 14 का 4, हासिल 1, 4 1 5 1 6, तो 644 आएगा। ये क्लियर है, इतना क्लियर है किस तरीके से हम लोगों ने जोड़ा। तो 644 कह सकते हैं, 644 सर 455 तथा 189 के योग के बराबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है और भी तरह से,
अगर मैं आपसे बोलूं कोई एक फ्रूट सेलर है ना, फल बेचने वाला कोई इंसान है ना, उसके पास कुछ फल है। मान लेते हैं कि अगर मैंगो उसके पास 30 kg है, ठीक है, वो फल बेचता है, उसके ठेले पर 30 किलो आम है, और एप्पल मैं कह रहा हूं कि उसके पास 55 किलोग्राम है। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल कितना उसके पास फल है, तो आप यहां पर क्या करोगे? टोटल कितने किलोग्राम उसके पास फ्रूट्स है? मुझे आंसर बताइए। अच्छा, सिर्फ 85 लिखोगे क्या? सिर्फ 85 लिखोगे तो आंसर गलत होगा। आप बोलोगे सर अगर मुझसे टोटल पूछा जाए कि टोटल कितना फल है, तो आप बोलोगे सर सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर देंगे, है ना, जोड़ देंगे। जब भी कुल पूछी जाएगी तो आप ऐड कर दोगे, तो आप बोलोगे सर इसको जोड़कर मिलेगा 5, 5 3 8, और यहाँ पर वजन है तो ये वजन लिखोगे 85 kg। ठीक है, यूनिट भी लिखना उतना ही जरूरी है, तो 85 kg लिखेंगे। ठीक है, तो जब भी टोटल निकालने के लिए पूछा जाए, कुल निकालने के लिए पूछा जाए, योग की बात की जाए, तो आप एडिशन करोगे। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। यदि दो संख्याओं का योग 2578 है, 2578 ये योग है दो संख्याओं का, उसमें से एक संख्या का मान 1285 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पर आप क्या करोगे ये बताइए। बताइए, पहले तो ये डिसाइड करके बताओ कि यहां पर आप करोगे क्या, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवीजन। तो सभी लोग कर रहे हैं कि यहां पर सर सब्ट्रैक्ट करेंगे। वेरी गुड, वेल डन। कि हाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो, कई तरह के से लैंग्वेज पूछा जा सकता है। यहाँ पर बोला गया है कि दो संख्याओं को मिलाकर 2578 है। चलो इसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। मैं अगर क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछूं कि दो संख्याओं का योग 10 है, उसमें से एक संख्या, पहली जो संख्या है, ये योग है हमारा, दो संख्याओं का योग 10 है। अगर पहली संख्या जो है वो अगर 7 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताइए जल्दी से। 3। तो यहाँ पर आपने काफी जल्दी किसी ने बता दिया कि सर यहाँ पर सीधे सीधे आप बोले सर दूसरी जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो ये आंसर कैसे आया? ठीक है, आपने बोला सर अगर पहला वाला 7 है तो हमने 10 में से 7 को घटा दिया, है ना, तो आप बोलोगे सर 3 आंसर आ जाएगा, दूसरा संख्या 7 हो जाएगा, तभी तो 7 और 3 को जोड़कर हमें 10 मिलेगा। तो सिमिलरली ऊपर वाला क्वेश्चन भी सेम क्वेश्चन है, बस डेटा बड़ा सा है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास दो संख्याओं का योग, मतलब कुल दिया गया है आपके पास 2578, उसमें से पहली संख्या, पहला नंबर आपको दिया गया है 1285। ठीक है, तो अगर दूसरी संख्या आपसे पूछी जा रही है तो दूसरी संख्या क्या होगी बताइए। दूसरी संख्या सीधे सीधे आप बोलोगे सर कुल योग, मतलब जो भी योग था उसमें से पहली संख्या को आप सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, पहली संख्या को आप घटा दो। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, घटाव करेंगे। ऐसे केस में आप घटाव करोगे, तो यहाँ पर आप लिखोगे, इसको मैं यहाँ पर मिटा रहा हूँ। इतना तो डिसाइड कर लिया आपने कि घटाव करोगे, तो इसके बाद आप सिंपल जो मैं सिखाया था लास्ट क्लास में 2578, यहाँ पर लिखोगे 1285, है ना, और इसको आप घटाइए। तो आपको क्या मिल रहा है? आप बोलोगे सर 8 में से 5 को घटाया, यहाँ पर 3 मिला। ठीक है, अब 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो 7 में से अगर 8 नहीं घटेगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पर हासिल लेंगे, ये बन जाएगा हमारा 17। ठीक है, और ये बन गया हमारे पास 4। तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? तो यहाँ पर मिलेगा हमारे पास 9। 4 में से 2 घटाओगे मिलेगा 2, और 2 में से 1 घटाओगे तो 1, तो आंसर आ रहा है 129। इतना क्लियर है? तो दूसरी संख्या कितनी होगी हमारे पास? तो दूसरी संख्या हमारे पास 1293 होगा, 1093 होगा, 1293 होगा। ठीक है, मुझे बताइए अब 1293 और 1285 को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 1000, पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? बोलोगे सर क्वेश्चन में दिया गया था कि 2578 मिलेगा, है ना, पहली संख्या और दूसरी संख्या को आप अगर जोड़ोगे तो उनका जो योग था वही मिलेगा ना, 2578 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा। तो यहां से समझ में क्या आ रहा है? यहां से समझ में ये आ रहा है, कभी भी आपको कुल दे दिया जाए, किसी भी दो चीजों का टोटल दे दिया जाए, ये दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है,
उसमें से एक क्वांटिटी आपको दे दिया गया, ठीक है, ये भी अगर दे दिया जाए, तो दूसरा क्वांटिटी अगर आपको निकालना हो, अगर दूसरा वाला निकालना है, तो ऐसे केस में आप घटाव करोगे। ये समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? अगर टोटल दे दिया जाए, उसमें से एक क्वांटिटी दे दी जाए, दूसरी क्वांटिटी अगर पूछी जाए, तो ऐसे केस में आप घटाव करोगे। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर समझिएगा, यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है, यदि एक टोकरी में 350 आम है, ठीक है, एक टोकरी में 350 मैंगो है, तो 11 टोकरियां में कितने आम होंगे? तो यहां पर आप क्या करोगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन? गुणा। एडिशन। चैट में लिख के बताइए। तो यहां पर सभी लोग एम कह रहे हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। देखो अब यहां से समझ में क्या आ रहा है? यहां से समझ में ये आ रहा है, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोलोगे सर एक टोकरी में, यानी पहली वाली अगर हमारे पास टोकरी ले लें, तो पहला वाला टोकरी में 350 आम है ना, पहले वाले में 350 मैंगो हो गए। दूसरे वाले में अगर मैं दूसरी की बात करूं तो 350 आम हो जाए। ऐसे ऐसे करके 11 टोकरियों में सभी में 350 आम है। तो या तो सभी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सभी को ऐड करेंगे तो काफी लंबा हो जाएगा हमारा प्रोसेस, है ना, ऐड करोगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो उससे बेटर आपको पता है कि जब एक ही संख्या को सर बार बार हमें जोड़ना है, 350 को आप कह सकते हो ना कि सर यहाँ पर मुझे क्या करना है, 350 को 11 बार जोड़ना है। तो 350 को 11 बार जोड़ने का मतलब 350 को 11 से गुना कर देना। ठीक है, तो एक टोकरी में अगर 11 आम है, सॉरी एक टोकरी में अगर 350 आम है, तो 11 टोकरी में 350 इंटू 11 कर देंगे। ये समझ में आ रहा है कि ऐसे कैसे मतलब गुना करते हैं और क्यों करते हैं? बताइए, ये क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे आंसर क्या होगा? आप लिखोगे सर इस तरीके से 350 इंटू 11। यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, मल्टीप्लीकेशन का साइन, एक को 0 से गुना किया 0 आया, एक को 5 से गुना किया 5 आया, एक को 3 से गुना किया 3 आया। यहाँ पर फिर क्रॉस बनाते हैं, एक को 0 से गुना किया 0 आया, यहाँ पर एक को 5 से गुना किया 5 आया, एक को 3 से गुना किया 3 आया। इन दोनों को आप ऐड कर दो, तो आपका आंसर मिलने वाला है 0, 5, 5 3 को जोड़ा 8 और यहाँ पर 3, मतलब कुल 3,850 आम हो जाएंगे। क्लियर है? कितना क्लियर है बताइए? अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन है, मतलब कभी भी यहाँ से समझ में क्या आया, तो कंसेप्ट आपको ये समझना है। ये तो ठीक है, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, लेकिन सीखना क्या है? सीखना ये है कि कभी भी अगर एक चीज का वैल्यू दे दिया जाए, कोई भी एक चीज का वैल्यू दे दिया जाए, मतलब एक टोकरी का वैल्यू दिया गया ना, एक टोकरी में 350 आम है, ऐसे ऐसे 11 टोकरी में पूछा जाए, तो 11 को 350 से गुना किया। अगर मैं बोलूं कि एक टोकरी में 350 आम है, तो ऐसे ऐसे कुल 20 टोकरी में कितने आम होंगे? तो आप 20 को इस बार 350 से गुना करते। अगर मुझे पता करना था कि 25 टोकरी में कितना आम है, तो 25 से 350 की गुना कर देते। ये समझ में आ रहा है? बताइए, इतना क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि मुझे बताइए एक पेन का, एक पेन का जो प्राइस है, जो रेट है आपका, ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ 15 रुपए है। ठीक है, एक पेन का दाम बता दिया। ठीक है, अब अगर मुझे पता करना हो कि कुल 12 पेन का दाम कितना होगा, अगर मेरे को 12 पेन लेने हैं, तो ये कितने टोटल कितने रुपए लग जाएंगे? ये बताओ। तो यहां पर आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर देखो एक पेन का वैल्यू दे दिया गया, एक पेन का दाम 15 रुपए है, और आपसे 12 पेन का दाम पूछा जा रहा है, तो 12 को गुना कर दो 15 से, है ना। 15 को 12 बार जोड़ने से बेटर है ना कि 12 को 15 से गुना कर देंगे, और 12 को 15 से आप गुना करोगे तो आपका आंसर मिलेगा 180। ठीक है, आप गुना कर लेना। ठीक है, इतना क्लियर है? 12 को 15 से गुना करोगे 180, सभी का चैट में भी आ रहा है। ठीक, मुझे बताइए अगर किसी पर्सन, मैं एक पर्सन का नाम लिख रहा हूँ राजू, ठीक है, अब राजू किसी ऑफिस में वर्क करता है। ठीक है, सिचुएशन को समझिएगा। राजू किसी ऑफिस में वर्क करता है, और इसकी जो मंथली इनकम है, ठीक है, मासिक सैलरी, ठीक है, तो इसका जो सैलरी मैं कह रहा हूं कि मान लो अगर ये 5,000 रुपए कमाता है, ठीक है, 5,000 पर मंथ, ठीक है, रुपए। तो मैं आपसे पूछूं कि सालाना एनुअल इसकी कमाई कितनी होगी, पूरे साल भर में ये कितना कमाएगा?
चलाना। तो आप क्या करोगे, अगर मैं बोलूं कि एक महीने की सैलरी अगर 5,000 है तो एक साल में वो कितना कमाएगा, आंसर बताइए। तो शिव का आंसर आ रहा है 60,000। ठीक है, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। सभी लोग ट्राई करो, थोड़ा सा सोचो कि क्या आंसर होगा इसका। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नहीं दिया हो। ठीक है, चलो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको ऐसे समझ सकते हैं ना, ये जो राजू है वो एक महीने में इसकी कमाई कितनी होती है, एक महीने में इसकी सैलरी कितनी बनती है। तो एक महीना का जो सैलरी है इसका वो रुपए, अच्छा ये रुपए का साइन है, ये सभी को पता भी होगा कि रुपए को मैं इस तरीके से भी कई बार लिखता हूँ। ठीक है, तो आप बोलोगे रुपए 5,000 रुपये। ठीक है, 5,000 रुपये कमाता है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक साल, तो एक साल में कितने महीने होते हैं, आप बोलोगे सर एक साल में 12 महीने होते हैं। ये क्वेश्चन में दिया नहीं रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये आपको पता है पहले से कि एक साल में 12 महीना होता है। तो आप बोलोगे सर एक महीने में अगर 5,000 कमाता है तो 12 महीना में कितना कमाएगा, 12 महीना में 12 इंटू 5,000 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 5 6, सॉरी 12 इंटू 5 60, और 3 जीरो और आ रहा है तो 3 जीरो और लगा देंगे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 60,000 कमाएगा। ठीक है, 60,000 रुपये। क्लियर है, इतना क्लियर है, 60,000 कमाएगा। उसका सैलरी अगर 5,000 तो मतलब साल भर की ये कमाई है उसकी। ठीक है, एक साल की कमाई। तो ऐसा भी क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। ठीक है, तो कई बार हो सकता है कि ये चीज ना दिया जाए। ठीक है, चलिए यहां पर अब देखते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन लिख के आए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोला गया, यदि 480 टॉफियों को 12 बच्चों में बराबर बराबर बांटी जाए तो प्रत्येक को कितनी टॉफी मिलेगी। ठीक है, अब यहां पर एक वर्ड है बड़ा इंपॉर्टेंट, बराबर बराबर। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे 480 टॉफी को, 485 टॉफी को 12 बच्चों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब विभाजन करना है ना, विभाजन करना मतलब भाग देना है। ठीक है, तो आप कहोगे डिवाइड का केस है सर, यहाँ पर डिवीजन करेंगे। ठीक है, मतलब बराबर बराबर बांटना है, तो बांटने का मतलब डिवाइड करेंगे, है ना। तो आप बोलोगे सर अगर हमारे पास कुल 480 टॉफी है उसको 12 बच्चों में बांटना है, इंपॉर्टेंट क्या है कि सभी बच्चों को बराबर बराबर बांटना जरूरी है। ठीक है, इक्वल लिखा रहे, इक्वली डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वली डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट है ना, बांटना है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे ऐसे केस में। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए तो आप सीधे सीधे बोलना कि सर 12 से डिवाइड करेंगे 480 को। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, आप बोलोगे सर इस तरीके से आप डिवाइड करोगे। देखिए 12 के टेबल पढ़िए, 12 के टेबल में 480 आता है क्या, तो आप बोलोगे सर 12 के टेबल में 48 आता है, कितने बार में, 4 बार में। तो 12 चौके 48, है ना, ये कट गया हमारा। ऊपर से एक जीरो नीचे आया जीरो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर जीरो लिख के एक बार जीरो से भाग लगा देंगे, तो हम कहेंगे प्रत्येक बच्चों को 40 टॉफियां मिलेगी। इतना क्लियर है कि प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो प्रत्येक को 40-40 टॉफी मिल जाएगा। ठीक है, 40-40 मिलेगा। क्लियर हुआ ये, प्रत्येक बच्चे को 40-40 टॉफी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक। अच्छा एक, हाँ, अब यहां पर देखो काफी तरह के सिचुएशन आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए अगर हमारे पास टोटल जो बुक्स है, मैं कह रहा हूं कुछ किताबें हैं मेरे पास, और किताबों की जो संख्या है वो हमारे पास 1200 है। ठीक है, कितनी बुक्स है, 1200 बुक है। और अगर मैं कह रहा हूं कि इनको मुझे कुछ बॉक्सेस में रखना है। ठीक है, क्या करना है, कुछ बॉक्सेस में इसको पैक करना है। और हमारे पास अगर टोटल 30 बॉक्स है, ठीक है, 30 बॉक्स है टोटल, जिसमें ये सारे बुक पैक हो गए और सभी बॉक्स में बराबर बराबर बुक को मैंने पैक किया है। तो मुझे बताइए प्रत्येक बॉक्स में मैं कितना बुक को रखा होगा।
अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हमारे पास कुल 1200 किताबें हैं, टोटल 1200 किताबें हैं। इनको मुझे बॉक्सेस में पैक करना है, कुछ डिब्बे में पैक करना है। कुल बॉक्स जो है हमारे पास, टोटल जो बॉक्स है हमारे पास 30 वो बॉक्स है, ठीक है। प्रत्येक बॉक्स में बराबर बराबर किताबों को रखना है, बराबर बराबर किताबों को रखना है। तो प्रत्येक बॉक्स में कितने किताबें आएंगी? तो आप बोलोगे सर फिर से यहाँ पर दिख रहा है बराबर बराबर, है ना? तो मतलब क्या हुआ, 1200 किताबों को 30 भागों में बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो बांटने के केस में आप डिवाइड करोगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ दिखे कि बराबर बराबर भागों में उनको बांटना है, डिवाइड करना है, तो ऐसे केस में डिवीजन करोगे। तो सीधे सीधे आप कहोगे सर 30 से मैं भाग लगा दूंगा 1200 में, ठीक है। तो आंसर आएगा यहाँ पर 30 से आप भाग लगाओ, 4 बार में लगाओगे तो 4 तिया 12, है ना। 120 एक बार में कट जाएगा और एक जो जीरो आया तो यहाँ पर आप जीरो लगा दोगे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 40 आंसर आएगा हमारा इस बार भी। क्लियर है? बताइए, इतना क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन पूछूं? इतना सारा चीज क्लियर तो वाई लिखिए सभी लोग। अगर कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्वेश्चन मैं समझा दे रहा हूँ, पोल आपको थोड़े देर में दिखेगा। देखो, यदि किसी गोदाम की बात की जा रही है, 1459 चीनी की बोरी है और 2369 गेहूं की बोरी है, ठीक है। तुम आपसे पूछा जाए कि गोदाम में कितने बोरे हो गए, टोटल बैग्स आपसे पूछा जाए कितना है, तो आप बोलोगे सर चीनी कितनी है? चीनी है हमारे पास 1459। गेहूं कितनी है? गेहूं है आपके पास 2364। टोटल आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने बोरी होगी, ठीक है। कुल बताइए कितना है। तो यहां पर आपको खुद डिसाइड करना होगा कि यहां पर ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवाइड करोगे, गुना करोगे। बहुत ही सिंपल सा है। सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है। जब भी पोल देता हूं आपको बैठे बिल्कुल नहीं रहना है। आपके लिए सारे अच्छा, ये सारे काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी भी है। जितना भी आप आंसर सही करोगे आपका परफॉर्मेंस सही होगा, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्राई कीजिए कि सारा आंसर सही हो, पर करना जरूर है, स्किप नहीं करना है। गलत होगा तो मैं बता दूंगा आपको कि आपने यहां पर गलती की है ना। हाँ अमित, आपका आंसर सही है, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कैमरा ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सीधे पोल में जाकर आंसर कर सकते हो। और वेरी गुड कि अभी तक जितने आंसर आए हैं सही आए हैं, सिर्फ एक आंसर गलत आया है, ठीक है। और काफी सारे बच्चों का आंसर आ भी चुका है। सिर्फ 4 बच्चे और 10 सेकंड और रुकते हैं, लास्ट 10 सेकंड। 3 बच्चे और हो। देखो, एक भी बच्चा बैठा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। अगर एक ही बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है? आपको समझ में आ रही है सारी चीजें, आप वाई लिख रहे हो, तो पोल सेक्शन में भी आंसर कीजिए। जितना जरूरी है आपका ये क्लास अटेंड करना, उतना ही जरूरी है पोल सेक्शन में आंसर देना। 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1। अब इसको मैं एंड करके इसको डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ सीधे सीधे क्या बोला गया, आप बोलोगे सर यहाँ पर चीनी की बोरी बोली गई 1459, 1449, 459 सॉरी। गेहूं की बोरी है 2364। आपसे पूछा जा रहा है कि गोदाम में बोरी की कुल संख्या, देखो टोटल लिखा गया ना, टोटल नंबर ऑफ बैग। तो जब भी कुल पूछा जाता है तो आप एडिशन करते हो, अभी पढ़ाया था आपको, है ना। तो कुल का मतलब एडिशन करेंगे। तो सीधे सीधे आप इसको ऐड कर दो, 1459 लिखोगे, यहाँ पर 2364 को लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर एडिशन आराम से करना था आपको, हो सकता है कि आपने एडिशन में जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ी कर दी, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से करनी। 9 4 13 का 3 लिखा, हासिल 1 लिखा, 5 1 6, 6 6 12 का 2, फिर से हासिल 1 लिखा, 4 1 3, 4 1 5, 6 7 8, ठीक है। और 2 1 3, तो 3823 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्लियर है सभी का? मैक्सिमम सभी के आंसर सही थे। तो आप बोलोगे सर आंसर कितना आ रहा है? 3823। टोटल कुल बोरों की संख्या, कुल बोरी की संख्या 3823 होगा। अगला क्वेश्चन करके बताइए।
क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से, थोड़े देर में पोल दिखेगा। एक कस्बे में, कस्बे मतलब कोई भी टाउन है, सिटी है, कुछ भी होगा, मोहल्ला है, उसमें जनसंख्या, टोटल जनसंख्या देखो 8,568 है टोटल, यानी कुल, देखो इस बार कुल दे दिया गया आप, कुल जनसंख्या ये आपके सामने है 8,568 लोग है वहां पर, ठीक है। उसमें पुरुषों की संख्या 5,312 है। अगर उसमें से पुरुषों की संख्या यानी मेल्स की संख्या 5312 है, 5,312 पुरुष हैं, तो मुझे बताइए उस कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी होगी, फीमेल्स की संख्या कितनी होगी। ठीक, चलो अभी पोल दिख जाएगा थोड़ी देर में, ट्राई कीजिए, पोल में आंसर कीजिए। एक कस्बे की जनसंख्या 8,568 है, उसमें पुरुष 5,312 है, तो महिलाएं कितनी हैं? देखो या तो पुरुष होंगे या महिला होंगे, ठीक है। तो अगर पुरुष 5,312 है तो महिला कितनी होगी, देखिए यहाँ पर क्या करोगे आप। एंड अभी तक जितने आंसर आए हैं सही आए हैं, वेरी गुड, वेल डन। लेकिन अभी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है, चलिए 15 सेकंड और दे रहा हूँ, 15 सेकंड और, 5 बच्चे और हो जिसका आंसर नहीं आया है। टेन सेकंड और। सर अगर हम पोल में आंसर ना करेंगे तो हाजिरी अटेंडेंस नहीं लगेगी क्या तो सर? ये डाउट आप क्लास के एंड में पूछना, पहले मुझे बताओ कि आप पोल में आंसर क्यों नहीं करोगे। पोल में आंसर, पोल आता है ना आपके फोन में, बताइए पोल आता है कि नहीं आता है। ना। यस सर, पर आता है तो पोल में किसी आंसर को कीजिए। पता नहीं होता। हाँ, अगर नहीं पता हो तो उसके बारे में क्लास के एंड में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो चैट में लिख देना आप आंसर, ठीक है। और पोल के बारे में पूछ लेना, मैं कई बार बोलता हूँ कि पोल के बारे में अगर नहीं पता हो तो पोल के बारे में पूछ लिया करो कि कैसे आंसर करते हैं। चलिए अभी एंड करते हैं इसको, इसको एंड करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, अच्छा मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन में आपने क्या किया। अच्छा आंसर मैं नहीं पूछ रहा, बस मुझे बताइए ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, डिवीजन का घटाओगे, सब्जेक्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। आप बोलोगे सर सीधे सीधे अगर टोटल जनसंख्या पता हो, पुरुषों की जनसंख्या पता है, तो महिलाओं की जनसंख्या इसमें से घटा देंगे। तो 8 में से 2 घटाया आपको 6 मिला, 6 में से 1 घटाया आपको 5 मिला, 5 में से 3 घटाया आपको 2 मिला, और 8 में से 5 घटाया 3 मिला। तो 3 2 5 6 3,256 महिलाएं होंगी, ठीक है। ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, और सभी के आंसर सही थे, एक भी आंसर मुझे इसमें गलत नहीं दिखा, सभी के आंसर सही थे। बताइए, तो 3,256 हमारा आंसर होगा, 3,256 महिलाएं होंगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करके बताइए। अच्छा कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो, ठीक है, कोई भी डाउट रहे तो माइक ऑन करके, अगर मैं आगे भी बढ़ जाऊं तो भी माइक ऑन करके पूछ सकते हो, चैट में लिख के पूछ सकते हो। एक फैक्ट्री में एक महीने में 4,532 बल्ब उत्पादन करती है, मतलब प्रोड्यूस करती है, कोई कंपनी होगी, कोई फैक्ट्री होगी, तो एक महीना में 4,532 बल्ब प्रोड्यूस किया, बनाया उसने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वार्षिक उत्पादन कितना है, मतलब एक साल में कितना बनाएगा ये कंपनी, ठीक है, ये फैक्ट्री एक साल में कितना बल्ब बनाएगी, इसका आंसर कीजिए। अगर एक महीने में 4,532 बल्ब बनाती है कोई भी फैक्ट्री, तो एक साल में, यानी 12 महीनों की पूछी जा रही है, तो 12 मंथ में कितनी बनाएगी। हाँ, इसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कीजिए, पहले तो डिसाइड करो कि यहाँ पर करोगे क्या, कौन सा ऑपरेशन करोगे, जोड़ घटाओ गुना या भाग। उसके बाद डिसाइड हो जाए तो सीधे सीधे जल्दी जल्दी गुना कीजिए, भाग कीजिए, जोड़ कीजिए, घटाओ कीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है, ठीक है, और सही सही आंसर कीजिए, और कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी है, ठीक है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि ऑपरेशन क्या करेंगे, तो फिर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बस इतनी प्रैक्टिस इसलिए करवाई जा रही है
ताकि आप सभी का कैलकुलेशन बढ़िया हो। अच्छा, सुनील मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है? सुनील मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, आपका कैमरा ऑन है? कैमरा बंद कीजिए आप। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में बिल्कुल अभी समय दे रहा हूँ, आराम से कीजिए, हड़बड़ी नहीं करना है। क्वेश्चन को ध्यान से, अगर जब तक नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। एक महीने में अगर बल्ब जितना प्रोड्यूस करती है, जितना भी उत्पादन करती है, वो दिया गया है, तो वार्षिक उत्पादन यानी सालाना कितना उत्पादन करता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक साल में कितना बनाएगा ये कंपनी या फैक्ट्री बल्ब। चलिए, तो अभी मैं 20 सेकेंड और दे रहा हूँ, 20 सेकेंड और। इस बार मुझे कम आंसर दिख रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ भी लो। अगर कोई भी डाउट है तो बैठे नहीं रहना है, पूछ लेना है। जब तक आप पूछोगे नहीं फिर समझ में नहीं आएगा। हाँ अमिता, आपने बिल्कुल सही किया है, फिर भी अभी कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो अभी मैं 15 सेकेंड दे रहा हूँ, 15 सेकेंड लास्ट। 10 सेकेंड लास्ट, लास्ट 10 सेकेंड है। अभी जितने बच्चों का नहीं हुआ है 5 सेकेंड है, 5 सेकेंड में जाकर आंसर कीजिए। ठीक है, फिर मैं एंड करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। जी मेरा सही है। अमित अभी देखते हैं, ठीक है, इसको डिस्कशन करते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, आपका बिल्कुल सही है अमित, आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है। ठीक है, तो विकास के नाम से जो बच्चों, आपका माइक ऑन है, आप अपना माइक बंद कीजिए। ठीक, चलो अभी चैट सेक्शन ऑन है, अगर किसी बच्चे का नहीं हो पाया है तो चैट में आंसर कीजिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, बोला गया है एक महीने की उत्पादन, एक मंथ में, एक महीने में उस कंपनी में कितना प्रोड्यूस किया? 4532 बल्ब प्रोड्यूस किया। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि वार्षिक, वार्षिक का मतलब क्या हुआ? 12 महीने, है ना, तो 12 मंथ। तो आप बोलोगे सर 12 महीना में कितना प्रोड्यूस करोगे, तो आपको बोलोगे सर एक महीना का वैल्यू, अगर एक का वैल्यू दिया गया है, अमित 12 का पूछा जा रहा है। अच्छा, यहाँ पर बातें नहीं करनी है। सुनील मेहरा के नाम से जो बच्चे हो, हाँ जी, आपको यहाँ पर बातें करने के लिए बुलाया गया है क्या? ठीक है जी। माइक बंद कीजिए, अदरवाइज सीधे आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। चलो ठीक है, अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आप बोलोगे सर एक महीने में अगर 4532 बल्ब प्रोड्यूस किया तो 12 महीने में कितना करेगा? तो आप सीधे सीधे यहाँ पर गुना कर दोगे, 12 को 4532 से गुना कर दोगे। मुझे बताइए, 12 को 4532 से गुना किया आप सभी ने, इतना डिसाइड कर लिया था सभी ने कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन होगा? बताइए, सर इतना सभी ने डिसाइड कर लिया था? ठीक है, अब मैं इसको अगर इतना आपने डिसाइड कर लिया तो फिर तो काफी आसान हो गया, अब तो सीधे सीधे गुना कर दो। तो आप बोलोगे सर 4532 इंटू 12 करेंगे। ठीक है, इसको गुना कर दीजिए। तो पहले 2 से गुना करोगे ऊपर के सभी नंबर से, तो 2 से गुना कर रहा हूँ मैं जल्दी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 का 0 लिखूंगा, एक हासिल, 2 चौके 8 और यहाँ पर 9 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस बनाओगे, एक को सभी नंबर से गुना करोगे, एक को 2 से गुना किया 2 आया, 3 से गुना किया 3 आया, एक को 5 से गुना किया 5 आया और 4 से गुना करने पर 4 आया। इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर लिखोगे 4, 6 और 2 8, 3 यहाँ पर लिखोगे, 9 5 14 का 4, एक हासिल, तो यहाँ पर लिखोगे 5, तो 54,384। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, जो सभी के आंसर थे मैक्सिमम लोगों के, कुछ आंसर लेकिन गलत था। मुझे बताइए जिसका भी आंसर गलत हो गया था उनको समझ में आया, या तो आपने Yes. छोटी सी कैलकुलेशन गलती कर दी। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन देखो मिलते जुलते हैं। ठीक है, चलिए, अगर इतना सारा चीज क्लियर है तो एक बार वाई लिख दीजिए, और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब क्लास इतना ही रखते हैं। ठीक है, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं, है ना।